ए और एन के बारे में बताया गया है। दोनों में क्या अंतर है ये आपको देखना है। एक छोटी सी मोटी सी चीज आपको याद करना पड़ेगा वॉवेल के लिए। अगर वॉवेल है तो निश्चित रूप से एन का कॉन्सोनेंट है ए का होगा। दोनों में अंतर कैसे जानेंगे? जैसे ये हिंदी की भाषा याद कर लीजिए, आ ई तो जितने स्वर उसमें आपको ये देखने की जरूरत है कि हम कैसे जानेंगे कि हम कहाँ एन लगाएं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो इसको सिखाया जाता है बच्चों को, ए आई ओ यू रहेगा तो एन लगेगा। कभी कभी बताया जाता है कि जितने कॉन्सोनेंट हैं वो सब रहेंगे तो ए लगेगा। लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अनुसार गलतियां हो जाती हैं। जैसे अब हमने बताया, यहां लिख दिया आवर, यहां लिख दिया हैन, और अब आप देखिए इसमें से जो प्रोनाउंसिएशन है आवर में, अगर हिंदी में हम लिखते हैं उच्चारण आवर, क्या आ गया? आया? तो आया तो निश्चित रूप से ये है, इसका माने कि ओवेल, इसके पहले हमें एन आवर होना चाहिए। ठीक, वही ये चिन्ह भी है, लेकिन उच्चारण की जरूरत है। जब हमारा प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो है ये हैन का जाता है। किसका जाता है? हैन का। तो जब हैन का गया तो हाथों नहीं दिखाई पड़ा, इसमें दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। जब नहीं दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? ठीक, समझ में आ नहीं है? फिर कह रहा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इधर कह रहा यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला को जो हम हिंदी में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा इसका माने क्या आ गया? आ गया ना, आ गया। तो आ गया तो क्या लगेगा? एन लगेगा। यूनिवर्सिटी, वही ओवेल यहां भी है, वही ओवेल यहां भी है, कि लड़ाई किसकी है? केवल उच्चारण की है, प्रोनाउंसिएशन की है। अब हमारा जो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में जब जाएगा यूनिवर्सिटी पर तो ये यूनिवर्सिटी, ये हो गया। यू आया नहीं है? यू आया? तो जब यू आया, यू तो यहां दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर उससे भी यू भी दिखाई पड़ा, कोई कहता नहीं सर वो यू है तो कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम इसको सही स्पेलिंग लिखेंगे तो वाई यू हो जाता है। और जब वाई यू हो जाता है तो वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है तो ए होगा कि एन होगा? ए होगा। ये इसमें तमाम चीजें हैं जो बारीक रूप से हमें उच्चारण पर आर्टिकल्स को ध्यान देना है। मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल में ध्यान देना है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या करता है। ये गारंटी नहीं है कि ए आई ओ यू है तो सब में एन लगेगा, सब में एन लगेगा, ऐसा नहीं, सब में एन नहीं लगेगा। कहीं कहीं ए लगेगा, कहीं एन लगेगा। लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन उच्चारण समझने की आवश्यकता है। कुछ चीजें और हैं जो हम बताते हैं भी। पहले आ जाइए इस पर, दा पर। वही वही वोवेल कॉन्सोनेंट, वोकल, कंठ से जो भाषाएं निकलती है, स्वर। हमारे तो कुछ बच्चे कभी कभी पूछते हैं सर कब दा बोला जाता है और कब दी बोला जाता है? हम इसका उच्चारण कब करें कि दा हो, कब उच्चारण करें तो दी हो? तो सीधी सी बात है, उसी वोकल का मामला है। कंठ, स्वर की लड़ाई है। अगर कॉन्सोनेंट है तो दा बोला जाएगा, और ओवेल से अगर तो दी। अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। एलिफेंट, दी एलिफेंट। फैन,
कॉन्सोनेंट हो गया ना, धप। बैट, धप। और विशेष अवस्था में भी दा का प्रयोग होता है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि मटेरियल नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होता, जबकि सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। अब विशेष अवस्था क्या है? अब मान लीजिए उसे काऊ मान लीजिए, गाय दूध देती है, काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, तो दा काऊ हमने नहीं लिख सकते, क्योंकि सारी गायें जितनी हैं हिंदुस्तान की सब तो दूध देती है। लेकिन अगर ये कह दें कि मेरी, हम भी लिख दें गाय लाल है या गाय काली है, तो तब विशेष हो गया ना, द काऊ इज ब्लैक, विशेष हो गया। अभी हमने कहा तो हिमांशु ड्रिंक्स मिल्क, हिमांशु दूध पीता है। अब हम विशेष अवस्था इसमें कह दें कि हिमांशु गाय का दूध पीता है, किसका पीता है? तो हम लिखेंगे हिमांशु ड्रिंक्स द मिल्क ऑफ फिर हमने कह दिया हिमांशु पानी पीता है, हिमांशु ड्रिंक्स वाटर। लेकिन अगर हमने ये कह दिया हिमांशु गंगा का पानी पीता है, तो गंगा प्रसिद्ध नदी है, तो विशेष हो गया, तो हिमांशु ड्रिंक्स द वाटर ऑफ गंगा, ये विशेष अवस्था में प्रयोग हो गया। किसमें हो गया? ये विशेष अवस्था में हो गया। तो विशेष अवस्था में भी दा का प्रयोग हम करते हैं। कुछ जगहों पर दा का प्रयोग नहीं होता, ओमिशन है, छिपा है, लेकिन दा इज डेफिनेट आर्टिकल, दा इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर आर्टिकल। दा इज डेफिनेट आर्टिकल। हमने बताया था पहले वाली वीडियो में कि डेफिनेट आर्टिकल माने निश्चित, इनडेफिनेट माने अनिश्चित। हमने ये भी बताया था कि जो निश्चित होगा वो डेफिनेट होगा, जो होगा वो अनिश्चित।